सर ये जो भारतीय आर्मी चीफ है उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने कहना क्या है। एक तरफ वो ये कहते हैं ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, ये तो एक बड़ा आरजी ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। फिर अगली ही बात में वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जदीद असलहा होता तो हम पाकिस्तान से जंग जीत जाते। जरा आप भी जरा रोशनी डालें कि उनके कॉन्सेप्ट में इतनी कंफ्यूजन क्यों है और उनकी जो धमकियां हैं उसको हमें कितना सीरियस लेना चाहिए। देखें, बेसिकली वजह यह है कि जो उनको मार्का हक में या बयान मरसूस में फील्ड मार्शल था यासिर मुनीर की कमांड में हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने जो शिकस्त फाश दी है 6 से 8 घंटे में, इनका मुंह काला किया है। दुनिया में इनको हजीमत उठानी पड़ी है, शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी कन्वेंशनल आर्मी, एयरफोर्स, और उसके बाद वो एक छोटे मुल्क से इतनी बुरी तरह मार खाए, ये इनको समझ बर्दाश्त नहीं हो रही है। और दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है। दुनिया में ये आइसोलेट हो गए हैं। पाकिस्तान बिकम रीजनल स्टेबलाइजर। इस रीजन में हमारी बात को सुना जाता है, हमारे फील्ड मार्शल को अमेरिका बुलाता है, व्हाइट हाउस में, पेंटागन में, फिर उसके बाद सेंटकॉम में, हर जगह वो तारीफ करते हैं कि वेरी फील्ड मार्शल, ही इज अ गुड गाय, आई मिस हिम, आई लाइक हिम। ये बातें भारत को हजम नहीं हुई और ये बुखलाहट का शिकार है। दे लॉस्ट देयर मेंटल बैलेंस। और इसलिए ये बात करते, एक नॉर्मल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं कि हमारी डिफेंस प्रोडक्शन बिल्कुल यूजलेस है। ये 70% दावा करती हैं पाकिस्तान में नेशनल पार्ट बनाते हैं, ये बाहर से लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो बात करते हैं कि हम इनको अरबों रुपए देते हैं और हमें पता होता है कि ये 10 साल भी ये कंप्लीट नहीं करेंगे, ये भी क्लियर है। और फिर उसके बाद हमें, हमारे पास बहुत ऑब्सोलीट चीजें हैं, हमें नहीं करते हैं। यही इनकी आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को हमने थोड़े वेपन से बुरी तरह शिकस्त दी। इमेजिन करें, लाहौर फतह कर लिया, कराची पोर्ट को नुकसान पहुंचा दिया, इस्लामाबाद की तबाही कर ली, जी। और फिर इनको और वेपन एमुनिशन चाहिए पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए। लुक एट द कंट्राडिक्शन इन देयर ओन स्टेटमेंट। दे हैव लॉस्ट मेंटल बैलेंस। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ये बुखलाहट पे आ गई। इनकी कमांड के ऊपर इनके ट्रुप्स का ट्रस्ट नहीं है। इनकी कमांड को अपनी लीडरशिप को ट्रस्ट नहीं है। सबसे ज्यादा खुदकुशी का रेट इनका दुनिया में है, इनके ट्रुप्स का, वो आप देख लें। ये जो बातें कर रहे हैं कि हमें वेपन एमुनिशन चाहिए, नए वेपन चाहिए पाकिस्तान को हराने के लिए, फिर कह रहे हैं पाकिस्तान ने बड़े कम पे हरा भी दिया। तो ये स्टेटमेंट को बैलेंस इंसान तो नहीं करता, वो भी एक आर्मी का सीनियर कमांडर अगर ऐसी बात करे, मीन्स के दे आर लॉस्ट, दे हैव नो फेस कि अपने अवाम को कैसे फेस करेंगे। और ये जो हर दफा बातें करते हैं अपने डाइवर्ट करने के लिए कि हम अपने से चल रहे हैं। अब हमने इनके फौज पे दिल्ली में कभी ऑपरेशन कर दिया, कभी अब ये प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, जी। गवर्नमेंट तालिबान रजीम को, फिर फितर ख्वारिज, फितर हिंदुस्तान। सो ये खुद अब दुनिया इनको ट्रस्ट नहीं करती, गोदी मीडिया को कोई सुनता नहीं है। इन सब चीजों को जो है ना, एक क्रक्स ये है कि दे आर नॉट अ फाइटिंग नेशन, दे आर अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल मिलिट्री। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि इतना प्रेशर उनका क्रिएट हुआ है कि वो बस सिर्फ बयानात की हद तक, डायलॉग्स की हद तक और फिल्मों की हद तक ही रह गए हैं? उनकी हिम्मत तो नहीं होगी इस दफ़ा पाकिस्तान से टकराने की? और हाल ही में फील्ड मार्शल ने भी बड़ा सख्त बयान दिया है, क्या कहते हैं आपसे? देखें, जो मेरी बहन भी बात कर रही थी, मैं एक और एग्जांपल दूंगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो हमारी मिसाल है कि हम चुप करके बैठे थे, ये हमें प्रोवोक कर रहे थे। पहले हमारे सिविलियंस को शहीद किया, फिर उन्होंने हमारे पर ड्रोन मारने शुरू किए, वी केप्ट क्वाइट, देन दे स्टार्टेड थ्रोइंग फायरिंग इन ब्रह्मोस की कर ली, एंड देन एज ए लास्ट रिजॉर्ट ISP ने सेड नाउ सी व्हाट वी डू इट, एंड देन वी सॉर्टेड देम आउट। ये तरीका होता है कि शोर मचाने वाले जो होते हैं ना, ये ढोल पीटने वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ये पता है कि इस वक्त दे आर नॉट अ फाइटिंग नेशंस। ना इनकी कौम तैयार है लड़ाई के लिए, ना इनकी कन्वेंशनल आर्मी तैयार है। एयरफोर्स का आपके सामने हाल ये है कि 9 स्क्वाड्रन इनके पास कम है, तकरीबन 800-900 जहाज कम है। एयरफोर्स में कोई लोग नहीं आ रहे, कैडेट्स भर्ती नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स से डरते हैं। दिस इज स्टेट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। नंबर 2, इसके बाद ये जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, इनको हमने बार बार फील्ड मार्शल सैयद यासिर मुनीर ने
पीएम कैडेट की पासिंग आउट पे कह दिया कि अगर आपने मिशन एडवेंचर किया तो वी विल टीच योर लेसन कि आपकी नस्लें याद करेंगी। डीजीएसपी ने कह दिया अगर हमने क्वांटिटी सारी तैयार की हुई है, अगर आपने कोई मिशन एडवेंचर किया दिस टाइम तो हम की ईस्ट में जो आपकी सारी रिफाइनरीज आपके इकोनॉमिक्स और मिलिट्री लॉस 50-60% करेंगे एंड वी मीन इट एंड वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स। ये में यकीन करें ना ये साइबर वॉरफेयर में इनको कुछ इनके पास कुछ है, ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ना इनकी सिंक्रोनाइजेशन एयर के ग्राउंड रडार्स के साथ है। तो इसलिए इन्होंने जहाज जो कहते थे नरेंद्र मोदी, काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पता नहीं पाकिस्तान का क्या कर देता। व्हाट द हेल यू हैव डन इट, डू इट।